हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करेंगे वो शेयर है SJVN। और यहाँ पे देखेंगे आज के दिन स्टॉक में 1.62% की तेज़ी बनी रही। 122 रुपये पे आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी और 2,70,00,000 जैसे का वॉल्यूम आया आज, ठीक ठाक सा। मोमेंटम स्कोर, ड्यूरेबिलिटी स्कोर ठीक ठाक बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे अब 50,000 करोड़ की कंपनी बनने से बहुत करीब है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे RSI MFI दोनों ही न्यूट्रल जोन में है। आज इस शेयर में न्यूज़ भी आई है, इस कंपनी को फिर से एक और ऑर्डर मिला है आज के दिन, ठीक है। चलिए सीधा ऑर्डर के ऊपर बात कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देखेंगे कि कमीशनिंग ऑफ 100 मेगावाट रघनेस्टा की तरफ से ये ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर SJVN ग्रीन एनर्जी, जो कि इसकी सब्सिडरी कंपनी है SJVN की, उसको मिला है। 100 मेगावाट का ये ऑर्डर है। अराउंड 642 करोड़ इसकी वर्थ है। और ये ऑर्डर मिला कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से ये ऑर्डर मिला है, ठीक है। फॉर 25 ईयर ये जो 100 मेगावाट का इनका जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ये 25 ईयर के लिए एग्रीमेंट पे ऊपर साइन हुआ है, ठीक है। और बाकायदा नीचे कंपनी जैसे हर लेटर में लिखती है कि हमारा 25,000 मेगावाट का जो टारगेट है 2030 तक, और 50,000 मेगावाट का टारगेट है 2040 तक। सो मैंने आपसे पहले के वीडियोस में भी कहा है कि इस कंपनी के ऊपर ध्यान लगा के रखिए, और एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के हर शेयर के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नॉन परफॉर्मिंग भी है ना, आज के डेट में वो परफॉर्म करती है। और ये कंपनी तो आप देखिए कि अगर आज ये रिन्यूएबल सेक्टर का क्रेज़ ना भी होता तो भी आप देखेंगे इस कंपनी को तो ऑर्डर मिल रहे हैं, मतलब ये कंपनी तो चलती ही चलती। तो अगर क्रेज़ ख़त्म भी हो जाता है एट दैट टाइम भी कंपनी अपने शेयर को, प्रॉफिटेबिलिटी को और मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाते हुए चलेगी, क्योंकि ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है। और इनके पास देखिए जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो तो ऑर्डर्स है ही, और इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत बड़ी है, ठीक है। आप ये भी समझिए, अभी कंपनी ने ऑर्डर बुक अनाउंस नहीं की है, क्या है कैसे है, जब अनाउंस होगी तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। बाकायदा लेवल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो 116 का जो है, जैसे कि मैंने हर वीडियोस में बोला है, 116 और 110 को मेन सपोर्ट मान के चलिए, ठीक है। और टारगेट्स ऊपर के तो आप 125 देखिए कि 4 बार 5 बार जा चुका है, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया है 128 से 136 का, इसको अगर ब्रेक करके कंपनी आगे बढ़ती है, ठीक है, स्टॉक सस्टेन करता है 136 के ऊपर, तो आप देखेंगे कि 150 तक के मूव इमीडिएटली आते हुए दिखेंगे। और फिर 150 को ब्रेक करता है स्टॉक, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई तक भी जाता हुआ आपको ये स्टॉक दिख सकता। और जो 2024 का जो ऑर्डर है, मतलब टारगेट है हमारा, वो आप लेके चलिए 200, ठीक है। 200 तो जाना तय है इस साल में ही, क्योंकि देखिए कंपनी के पास ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो आप समझिए कि ये सब दिखेगा कहाँ पे, ये सब दिखेगा हमें शेयर प्राइस में, ये सब दिखेगा हमें क्वार्टर रिजल्ट में, ये सब दिखेगा हमें प्रॉफिटेबिलिटी में, ये सब दिखेगा हमें रिन्यूएबल रेवेन्यू पे, ठीक है। तो अभी होल्ड करके बने रहिए, ठीक है। बाइंग करने वाले मेरे ख्याल से फोकस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन छोटी क्वांटिटी से। मैंने जैसे बोला है कि अगर गिर जाता है 10% गिर जाता है, 5% गिर जाता है, अगर मार्केट में क्रैश आता है, ठीक है, और वैसे भी गिरता है, तो आपको वो रहना चाहिए कि आप ऐड कर सके नीचे के प्राइस से, क्योंकि आपका एवरेज होना मेन बात है। आप कहीं पे भी खरीदिए, लेकिन अगर आप एवरेज करने के रोड मैप पे चलेंगे, बाय ऑन डिप्स की पॉलिसी रखेंगे, तो आपका जो प्राइस है अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है, एवरेज कर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।